गीता श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। संस्कृत में व्याख्या। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब कोई व्यक्ति पुंसः विषयों विषयान् का ध्यान ध्यायतो करता है। संगस्तेषुपजायते, तो उसे उन विषयों में आसक्ति संगह उत्पन्न होती है। उपजायते संगात संजायते कामः, आसक्ति संगात से इच्छा कामः उत्पन्न होती है। संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते, और इच्छा कामात् से क्रोध उत्पन्न होता है। अभिजायते अर्थ, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। सरल अर्थ, क्रोध, लालच, वासना आदि को वैदिक ग्रंथों में मानस रोग कहा गया है। रामचरितमानस में वर्णन है, मानस रोग कछुक में गाय है सबके लखी बिरले न पाए। अर्थात हम सब शरीर के रोगों से भली भांति अवगत होते हैं, यहाँ तक कि केवल एक शारीरिक रोग में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे पूरे दिन को कष्टदायक बना देता है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम निरंतर बहुसंख्यक मानसिक रोगों से ग्रसित हैं। चूंकि हम वासना, लोभ आदि को मानसिक रोग के रूप में स्वीकार नहीं करते अथवा उनका निदान करने का प्रयास नहीं करते। मनोविज्ञान मानव के मन मस्तिष्क को समझने की पद्धति है, जिसके द्वारा इन रोगों का विश्लेषण करने के पश्चात इनके उपचार का प्रयास किया जाता है। यद्यपि पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत शोध कार्यों पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, किंतु ये मन की वास्तविकता के संबंध में केवल अनुमान ही प्रतीत होते हैं। इस श्लोक और आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण ने मन के कार्यकलापों का पूर्ण एवं सूक्ष्मीक्षिका से वर्णन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब हम कुछ पदार्थों से मिलने वाले सुख का बार बार चिंतन करते हैं, तब मन उनमें आसक्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, एक कक्षा में बहुत लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। वे एक दूसरे के साथ निष्कपट भाव से बातचीत करते हैं, किंतु एक लड़का एक लड़की पर मोहित होकर उसके बारे में सोचना आरंभ कर देता है। यदि यह मेरी मित्र बन जाए तो मैं बहुत प्रसन्नचित्त रहूंगा। चूंकि वह अपने मन में उस लड़की का निरंतर चिंतन करता है, इसलिए उसका मन उसमें आसक्त हो जाता है। वह अपने मित्र को बताता है कि वह उसके प्यार में मतवाला हो गया है और अध्ययन कार्य में उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसका मन बार बार उस लड़की की ओर ही आकर्षित होता है। उसका मित्र उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि वे सभी कक्षा में उस लड़की के साथ मिलते जुलते हैं, किंतु उनमें से कोई भी उसके लिए पागल नहीं हुआ है। तब फिर तुम क्यों उसके लिए अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो? वास्तविकता यह है कि वह छात्र बार बार यह चिंतन करता है कि उस लड़की में सुख है और इसलिए उसका मन उस पर मोहित हो जाता है। इस प्रकार की आसक्ति या मोह अपने आप में एकदम निष्कपट प्रतीत होता है, किंतु समस्या यह है कि मोह से कामना उत्पन्न होती है। यदि किसी की मदिरापान में आसक्ति है, तब उसके मन में बार बार मदिरापान करने की इच्छा उत्पन्न होगी। यदि किसी की धूम्रपान में आसक्ति है, तब उसका मन बार बार धूम्रपान में सुख मानकर धूम्रपान करने के लिए तड़पेगा। इस प्रकार आसक्ति कामना की ओर ले जाती है। एक बार जब कामना उत्पन्न होती है, तब दो अन्य समस्याओं का जन्म होता है, जो हैं लोभ और क्रोध। कामनाओं को पूर्ण करने से लोभ उत्पन्न होता है। ज्यों प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रामचरितमानस, यदि हम अपनी कामनाओं की तुष्टि करते हैं, तब वे लोभ की ओर ले जाती है। इसलिए कामनाओं को पूर्ण करने से इनका नाश नहीं होता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।